नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी सिंह आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर लोगों को स्वस्थ रहने की सलाह देता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे फैटी लिवर पर। फैटी लिवर एक कॉमन समस्या है। 3 शहरी भारतीयों में से एक भारतीय को फैटी लिवर की समस्या पाई जाती है। एक्चुअली ये फैटी लिवर होता क्यों है? फैटी लिवर के क्या कारण हैं? फैटी लिवर कैसे जानेंगे? फैटी लिवर को ठीक रखने के लिए, ठीक करने के लिए क्या हम लोग सावधानियां बरतें? इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अगर आपको लगे कि मेरे वीडियो से आपकी कुछ मदद हुई है, आपके स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल का बटन दबा करके ऑल का बटन क्लिक करें। तो चलिए ना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। क्योर फैटी लिवर, मॉडिफाइड योर लाइफस्टाइल। लिवर एक मास्टर ऑर्गन है हमारी बॉडी का, क्योंकि खाना डाइजेस्ट करने से लेकर के खाने को यूटिलाइज करना और उसको बची हुई चीज़ों को या टॉक्सिक मटेरियल्स को फ्लश आउट करने का काम सारा लिवर ही प्रोसेस करता है। तो इसीलिए हम लोग लिवर को मास्टर ऑर्गन कह सकते हैं। अब ज़्यादातर लोगों में फैटी लिवर या सिरोसिस ऑफ लिवर क्यों हो रहा है? फैटी लिवर क्यों होता है? नंबर 1, एल्कोहल जो लोग कंज्यूम करते हैं वो एल्कोहल लिवर को डैमेज करता ही करता है। तो जो लोग एल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको फैटी लिवर होता है। नंबर 2, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज फूड, डीप फ्राइड, मार्केट फूड, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है लिवर के लिए। लिवर इसको प्रोसेस नहीं कर पाता। नंबर 3, कंजप्शन ऑफ लो फाइबर एंड लो प्रोटीन। हम लोग अपने खाने में फाइबर कम लेते हैं और प्रोटीन कम लेते हैं, ये भी एक लिवर डैमेज का कारण है। नंबर 4, हाई कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर। हम लोग अपने खाने में, डेली रूटीन के खाने में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं और शुगर की मात्रा ज़्यादा लेते हैं। ये लिवर प्रोसेस नहीं कर पाता और इसकी वजह से लिवर डैमेज होता है या फिर मोटापा बढ़ता है। नंबर 5, लैक ऑफ एक्सरसाइज। हमारे मूवमेंट्स कम हो गए हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ बिजीनेस, काम का लोड ज़्यादा होता है या हम लोगों को हैबिट नहीं रही है एक्सरसाइज करने की। एक्सरसाइज करना बहुत। लैक ऑफ स्लीप, हम लोग प्रॉपर और गहरी नींद नहीं ले पा रहे हैं। लेट नाइट वीडियो देखते हैं, लेट नाइट मूवी देखते हैं, सो नहीं पाते, सवेरे हम लोग देर से जगते हैं। इस पैटर्न चेंज होने की वजह से भी लिवर डैमेज हो रहा है। इसीलिए क्वालिटी स्लीप और क्वांटिटी स्लीप होनी चाहिए। हम लोगों को जल्दी सोना चाहिए जिससे हमारी 6 से 7 घंटे की नींद पूरी हो जाए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसके आगे आता है मोर स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो कोर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा बनेगा और कोर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा बनेगा तो बॉडी के लिए और लिवर के लिए हार्मफुल होगा। इन सब चीज़ों की वजह से हमारा लिवर डिस्टर्ब हो रहा है। अब हम लोग लिवर की कंडीशन कैसे समझेंगे? लिवर की कंडीशन 4 होती है, यानी 4 स्टेजेस में हम समझ सकते हैं कि लिवर हमारा कितना खराब हो गया है। अगर 5 से लेकर के 10% तक लिवर में अगर फैट पहुंच गया है तो ये टेंशन का काम नहीं है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये आता रहता है और साफ होता रहता है। लिवर डिटॉक्स प्रोसेस में जाता है और उस फैट को साफ करता रहता है। डेली हमारी डाइट के हिसाब से फैट जाता रहता है, वो फैट उसको लिवर उसको डाइजेस्ट करता रहता है। तो ये टेंशन वाली बात नहीं है 5 से लेकर के 10% तक का फैट। नंबर 2 स्टेज आती है 10 to 20% फैट। ये थोड़ा सा टेंशन का काम है, इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा और अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो ये 20% तक जो फैट है लिवर में वो क्लीन हो जाएगा, कि लिवर हमारा डिटॉक्स हो जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट स्टेज। यानी 10 to 20% फैट जब लिवर में पहुंच गया तो ये फर्स्ट स्टेज हो गई। हमें अलर्ट मोड में आ जाना चाहिए कि लिवर में कुछ गंदगी पहुंच गई और लिवर दिक्कत कर सकता है। सेकेंड स्टेज होती है मॉडरेट फैटी लिवर। इसमें क्या होता है? मोर देन 20%। नंबर 2, मॉडरेट फैटी लिवर। ये थोड़ा सा टेंशन का काम होता है। अगर ये आपको पता लग गया कि आपका लिवर मॉडरेट फैटी लिवर में आ गया है, यानी मोर देन 20% फैट लिवर में पहुंच गया है, तो ये टेंशन का काम है। अब आप अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करिए और अपने खाने पर ध्यान दीजिए, तो आप उसको क्लीन कर सकते हैं, लिवर को साफ कर सकते हैं अगर आप मॉडिफाई करते हैं अपनी लाइफ स्टाइल को। अब आती है स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 3 जो सीवियर है और रिस्की है। यहाँ क्या होता है कि लिवर सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और फैट लिवर सेल्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और लिवर सेल्स काम करना कम कर देते हैं।
तो यहाँ आप स्ट्रिक्टली मॉडिफाइड करना पड़ेगा अपनी लाइफस्टाइल को, तब आप थोड़ा सा लिवर को साफ कर सकते हैं। पूरी तरह फिल्टर नहीं कर सकते, फिर भी यहाँ आपका रिस्क चालू हो जाता है। नंबर 4th स्टेज आती है जब लिवर सेल्स डैमेज हो जाते हैं, सिरोसिस ऑफ लिवर हो जाती है। लिवर काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, सारी प्रोसेसिंग बंद हो जाती है बॉडी के, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, खाना यूटिलाइज नहीं होता, एनर्जी नहीं बनती है, बॉडी डिटॉक्स नहीं होती है, लिवर डिटॉक्स नहीं हो पाता है, ये सारे फंक्शन स्टॉप हो जाती हैं। ये इरिवर्सिबल है, इसको रिवर्स नहीं कर सकते। आप स्ट्रिक्टली मॉडिफाइड करेंगे अगर लाइफस्टाइल को, तब भी इसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे। ये 4 स्टेज होती हैं, तो इसीलिए हम लोगों को ये समझना चाहिए कि क्या करना है, क्या खाना है और कैसे लिवर को साफ रख सकते हैं। कैसे पता लगाएं कि हमारा लिवर ठीक से काम कर रहा है या कुछ दिक्कत आ गई है? बहुत सिंपल सा एक ब्लड टेस्ट होता है, SGPT टेस्ट कराना 30 से 50 रुपए तक के बीच में होता है, जिसमें अगर 40 के लेवल से नीचे रहना चाहिए SGPT। अगर 40 से नीचे है इट मीन्स लिवर आपका ठीक से काम कर रहा है। अगर 40 से अबव आ गया तो लिवर डैमेज हो रहा है, लिवर में दिक्कत आ गई है। दूसरा टेस्ट करा सकते हैं अल्ट्रासाउंड, लिवर की अल्ट्रासोनोग्राफी, उसमें ग्रेड 1st, 2nd, 3rd सब कुछ आ जाता है और हम लोगों को पता लग जाती है कि हमारा लिवर डैमेज हो रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा है। अब आते हैं सॉल्यूशन पर, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों ने पता लगा लिया कि हमारा लिवर कितना डैमेज हो गया है, लिवर को अब कैसे सुधारा जाए, अब उस कंडीशन पर आ जाते हैं। नंबर 1, अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो सबसे पहले वजन को कम करें। वेट हमारा ऑल ओवर बॉडी को इफेक्ट करता है और ऑल ओवर बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए वेट मैनेजमेंट करें। नंबर 2, अल्कोहल और फैट कंजप्शन बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है और आपकी बॉडी के लिए जहर है, पॉइजन है। अब आप सोच के खाइए कि 1 बूंद अगर फैट ले रहे हैं तो 1 बूंद पॉइजन ले रहे हैं, अगर 4 ml अल्कोहल ले रहे हैं तो 4 ml पॉइजन ले रहे हैं। तो इसलिए इन दोनों को स्ट्रिक्टली बंद कर दीजिए। नंबर 3, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, शुगरी फूड, इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये इस तरह का शुगर और इसमें इस तरह का फैट कंटेंट होते हैं जो लिवर सिंथेसाइज नहीं कर पाता, इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाता और इनका गया हुआ फैट कहीं ना कहीं लिवर में डिपॉजिट होता है, इसीलिए इनको तुरंत बंद कर दीजिए। चिप्स, कुरकुरे, पैक्ड फूड बिल्कुल बंद कर दिए। इसमें शुगर हाई होता है, प्लस सॉल्ट होता है और फैट इस तरह का होता है जो फैट डाइजेस्ट नहीं होता बॉडी में जाकर के, फैट उसको सिंथेसाइज नहीं कर पाता। नेक्स्ट, कॉफी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, लेमन टी, हल्दी वाली चाय, सिनेमन टी, ये जरूर लें। ये सारी चीजें लिवर को डिटॉक्स करती हैं, लिवर को साफ करती हैं और लिवर में से गंदगी साफ करती हैं। प्रोटीन रिच और फाइबर रिच डाइट लें, इसीलिए क्योंकि फाइबर खाने को डाइजेस्ट करता है, फ्लश आउट करता है, आंतों की सफाई करता है, लिवर की सफाई करता है। प्रोटीन हमारे लिवर को और मसल सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, मजबूत करता है, बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। नेक्स्ट, बेरीज जरूर खाएं। बेरीज में विटामिन सी होता है और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो लिवर को, बॉडी को बिल्कुल हेल्दी रखता है। ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और जामुन आज जरूर लें। नेक्स्ट, दिन में एक्टिव रहें और रात को स्लीप मोड में जाएं। ठीक ऐसा ही लिवर करता है, दिन में लिवर सेल एक्टिव रहते हैं और रात में लिवर सेल्स या तो एलिमिनेशन मोड में होते हैं या फिर रेस्ट मोड में होते हैं। इसीलिए डिनर एटलीस्ट 7 PM तक कर लेना चाहिए और उसके 1 घंटे बाद हम लोग तेज वॉक करें जिससे बॉडी मूवमेंट में आ जाए। स्ट्रेस फ्री रहें, कम से कम स्ट्रेस लें क्योंकि स्ट्रेस लेने से कोर्टिसोल हार्मोन ज्यादा बनता है और कोर्टिसोल हार्मोन बॉडी और लिवर हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। इसीलिए अपना स्ट्रेस बस्टर ढूंढें। जहां आप महसूस करते हो कि जब मैं स्ट्रेस में हूं तो मैं क्या ऐसी एक्टिविटी करूं जिससे मेरा स्ट्रेस कम हो जाए। कुछ लोग गाना सुनना पसंद करते हैं, कुछ लोग मूवी देखना पसंद करते हैं, कुछ लोग दोस्तों से मिलना पसंद करते हैं, कुछ लोग घूमना पसंद करते हैं, कुछ लोग सोना पसंद करते हैं। जिसमें भी आपका स्ट्रेस बस्ट हो जाए, स्ट्रेस खत्म हो जाए, ऐसी एक्टिविटी ढूंढ लीजिए। और जब आप स्ट्रेस में हो तो उस काम को करिए जिससे आपका स्ट्रेस कम हो जाए। क्वालिटी और क्वांटिटी स्लीप लें। 6 से 7 घंटे की स्लीप बहुत जरूरी है और साउंड स्लीप लें। स्लीप लेने के लिए आधे घंटे पहले स्क्रीन ऑफ कर दीजिए
टेंशन फ्री होकर के गहरी नींद लेने की कोशिश करें, क्योंकि नींद के टाइम में हमारी बॉडी और लिवर दोनों एलिमिनेशन मोड में होते हैं, बॉडी की सफाई हो रही होती है। इसलिए जितनी गहरी नींद लेंगे उतनी बॉडी रेस्ट में रहेगी, बॉडी के फंक्शंस कम हो जाएंगे और सारी एनर्जी लिवर ले लेगा, जिससे लिवर हमारी बॉडी को डिटॉक्स कर पाएगा। पानी ज्यादा पिए, पानी ही टॉक्सिन्स को और वेस्ट मटेरियल को, गंदगी को फ्लश आउट करता है, साफ करता है। इसीलिए 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए, पानी ही बॉडी की सफाई करेगा। कार्बोहाइड्रेट लो यानी कम कार्बोहाइड्रेट लें, प्रोटीन और फाइबर ज्यादा लें। कलरफुल सलाद लें, इसमें खीरा, गाजर, मूली, टमाटर जो भी अवेलेबल हो वो सलाद जरूर लें। सलाद में फाइबर्स होते हैं प्लस एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एक तो हमारे पेट को फुल रखता है काफी देर तक, इसीलिए क्रेविंग्स नहीं होती है। दूसरे नंबर बॉडी इंटेस्टाइन की, गट्स की ठीक से सफाई हो पाती है। पपीता, अमरूद, आम, नाशपाती ये फल जरूर लें। ये फल रिच ऑफ फाइबर्स होते हैं प्लस इसमें एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स और विटामिन होते हैं जो बॉडी के लिए जरूरी है। बंद गोभी और ब्रोकली हमारी गट हेल्थ और लिवर दोनों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे पाए जाते हैं प्लस फाइबर रिच होता है, तो इसीलिए ये दोनों ही बहुत जरूरी है। तो इसलिए ब्रोकली और कैबेज जरूर लें। खाने का टाइम और मात्रा फिक्स करें। खाने का टाइम 3 होनी चाहिए बड़े मील और 2 होने चाहिए छोटे मील। 7 बजे और 8 बजे के बीच में नाश्ता और अपनी ब्लैक टी या कॉफी ले लेनी चाहिए। 11 के आसपास कोई फ्रूट ले लेना चाहिए। 1 से 2 के बीच में लंच लेना चाहिए जिसमें प्रोटीन और फाइबर रिच हो। 4 से 5 के बीच में इवनिंग स्नैक्स लेना चाहिए जिसमें फ्रूट हो कोई तरह का, जो मैंने रिकमेंड किए हैं। लास्ट डिनर 7 PM तक हो जाना चाहिए। उसके बाद कुछ भी नहीं लें। अगर बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है तो रात को सोते समय एक हल्दी वाली चाय ले सकते हैं। सिंपली हल्दी 2 चुटकी हल्दी पानी में डालें, गर्म करें, छानें और पी जाएं और सो जाएं। मैं आपको बता चुका हूं कि फैटी लिवर होता क्यों है, फैटी लिवर की क्या दिक्कत होती है, फैटी लिवर के क्या लक्षण होते हैं, फैटी लिवर को कैसे जानेंगे, क्या डायग्नोसिस होनी चाहिए जिससे हमें पता लगा कि फैटी लिवर हो गया या लिवर में कोई दिक्कत आ गई है। मैंने खाने बता दिए कि क्या चीज आप खाएंगे जिससे फैटी लिवर ठीक हो सकता है। अब फैटी लिवर को ठीक करने के लिए कुछ योगासन है जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आप मेरे अगले वीडियो का वेट करें और आपको लगता है कुछ मैंने अच्छा बताया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, प्लस बेल आइकन दबा करके क्लिक का बटन क्लिक करें, ऑल का बटन क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।